हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जितने भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, खासकर कला के शिक्षकों के लिए मैं आप सभी लोगों को कुछ एक नई बातों को अपने बीच में जो आई है और जो हमारे तक सूचनाएं हैं उसको आज एक एथेंटिक आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मेरे तक जो पहले ही न्यूज़ आ चुकी रहती है उसकी मैं एक एथेंटिक टाइम का वेट करता हूं कि अगर समाज में किसी प्रकार की कोई सूचना होती है उसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अगर बताऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी और आप लोगों को ज़्यादा विश्वास होगा। तो उन बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे और वो महत्वपूर्ण बिंदु होगी टेक्निकल आर्ट के परिप्रेक्ष्य में और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के परिप्रेक्ष्य में। आज आप लोगों ने प्रिंट मीडिया में देखा कि आप लोगों के उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो नई विज्ञापन की जो सूचना है कि लगभग एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है और उसका अधियाचन जो है उसकी जो प्रारूप है वो अंतिम रूप से तैयार कर ली जा रही है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी टेक्निकल आर्ट के कैंडिडेट हैं उनका बहुत सारा प्रश्न होता है कि जो नई विज्ञापन आएगी उसमें क्या प्राविधिक कला के कैंडिडेटों को मौका दिया जाएगा या उन्हें रोक लिया जाएगा। जो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाएगा या उन्हें वंचित कर लिया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है इन महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को आयोग को बताना है शिक्षा निदेशालय को, उसके ऊपर एक गहन मंथन बहुत लंबे समय से चल रही है और उस प्रक्रिया का समाधान पूरी तरह से अब संपन्न होने वाली है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं और उसकी एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को इस न्यूज में दिख जाएगी। सर्वप्रथम हम आप लोगों को बात करना चाहते हैं प्राविधिक कला के कैंडिडेट और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो नई विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये प्रस्ताव है कि जो नई वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी उसमें टेक्निकल आर्ट के बच्चों को एक बार मौका दिया जाए और जो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं उनको भी एक बार मौका दिया जाए। इसके बाद आप लोग के जो एलिजिबिलिटी है कला भर्ती में वो पूरी तरह से चेंज होने की संभावना बन रही है। तो अभी इसकी जो सुगबुगाहट है वो आप लोगों के बीच में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जो तैयारी से वंचित न होने पाए, क्योंकि आप लोगों के सामने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है और आप लोगों को एक नया विज्ञापन में भी मौका मिलने वाला है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा का जो प्रस्तावित डेट है वो 21-22 जुलाई 2025 था और उसकी परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं करा पाया है और उसकी एक सकारात्मक डेट जो अब एथेंटिक डेट आप लोगों को दी जाएगी अब वो एक फाइनल डेट होगी और वो डेट आप लोगों को बहुत जल्द लगभग एक वीक में आप लोगों के सामने होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को एक नई राहों के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें प्राविधिक कला के कैंडिडेट। ये हो गई पहली बातें, क्योंकि आप लोगों की जो मैं एग्ज़ाम बता रहा हूँ आप लोगों की एग्ज़ाम जो है वो सितंबर तक होने की पूरी चांसेज हैं, क्योंकि आप लोगों की जो नई विज्ञापन है वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी और इसकी मैं पुख्ता आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों की प्राविधिक कला की जो समस्या है उसके ऊपर शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो आला अधिकारी हैं उनके बीच में बातें चल रही हैं और उसके ऊपर फाइनल रूप से चर्चाएं भी हो चुकी हैं। अब देखिए फाइनल जो रिजल्ट है कि विज्ञापन में आप लोगों को मौका अगर मिलता है तो आप लोगों को मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को वो बातें बता दूंगा। लेकिन आप लोगों के ऊपर एक एथेंटिक जानकारी ये मिल रही है कि आप लोगों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जानते हैं थोड़ी सी शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसकी जो सुगबुगाहट है आप लोग यहाँ पर देखिए, एक क्लिक के माध्यम से जरा ध्यान से देखिए कि जो
जल्द ही शिक्षा निदेशालय आयोग को भेजेगा अध्याचन, इसे ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह देखिए कि अपर शिक्षा निदेशक की शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्रारूप पर विस्तार से हुई चर्चा। मैं क्यों इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग है, नई इसकी गठन हुई है और ये अपनी एक नई प्रारूप के ऊपर विज्ञापन निकालने वाला है और इसी प्रारूप के ऊपर आप लोगों की जो एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ही बारीकी से चर्चा हो रही है। तो ये सकारात्मक, देखिए फाइनली जो बातें हैं मैं वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की एक गुड न्यूज ये है कि आप लोगों को चांस मिलने की 90% उम्मीदें जग चुकी हैं। तो आप लोग अब 10% जो उम्मीदें हैं वो फाइनल आप लोगों को विज्ञापन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरा अनुरोध, आप जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं, मैं यही कह सकता हूँ, यही प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अंदरूनी आला अधिकारी नहीं हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि फाइनल आप लोगों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप लोग के पास बस एक ही रास्ता है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो, यही आप लोगों की प्रेफरेंस होगी। और अगर तैयारी नहीं भी करोगे तो आप लोगों को ही लॉस होगा। अगर मौका मिल गया तो आप लोग अपनी वैकेंसी से चूक जाओगे। भलो इसलिए जो आप लोगों की तैयारी है एक कंटिन्यू वे में आप लोग करते रहो, क्योंकि आप लोगों के सामने, क्योंकि पुरानी वैकेंसी 2022 लगी हुई है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी को कंटिन्यू एक अच्छे वे में देते रहो, यही आप लोगों से मैं आग्रह करूँगा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो आप लोगों की वैकेंसी है इसमें भिन्न भिन्न प्रारूपों पर बात किया जा रहा है। आप लोगों की परीक्षाएं कैसे हो, आप लोगों के पेपर के अकॉर्डिंग कैसे बातें किया जाए, भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को किसी और भी टाइम डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आज के ही प्रिंट मीडिया में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनुदानित, दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के वो तो जानते हैं, जो नए कैंडिडेट हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसियाँ आती हैं। जो और भारत के किसी भी राज्य से अगर हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमसे तो वो लोग सवाल करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 तरह के जो विद्यालय होते हैं और इन 2 विद्यालयों में 2 तरह के टीचरों की रिक्रूटमेंट होती है। जो एडेड कॉलेज होते हैं जिनका रिक्रूटमेंट, एडेड कहने का तात्पर्य कि अनुदानित होते हैं, जिन पे मैनेजमेंट का दायित्व होता है और गवर्नमेंट का दायित्व होता है, तो इसका जो संचालन किया जाता है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचरों की नियुक्ति होती है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती है। तो जो ये रिक्रूटमेंट आएगा आप लोगों का टीजीटी पीजीटी के नाम से आता है। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के माध्यम से जो नई वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो लगभग 30,000 पदों पर ऐसा देखने को मिल रही है। उसमें आप लोगों को कला की कितनी सीटें आएंगी वो 2022 से अच्छी ही आएंगी। और जो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे राजकीय विद्यालयों में जो टीचरों की वैकेंसी होती है वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को नया जो विज्ञापन है वो 28 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जो है LT ग्रेड वैकेंसी के लिए। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं। तो उसी का जो आज के न्यूज में दिया गया है कि अनुदानित जो एडिट माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की जो प्रतीक्षा अब पूरी होने वाली है। ठीक है। तो शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बैठक कर, ध्यान दीजिएगा, बैठक हो चुकी है और बैठक आगे भी होगी। प्रशिक्षित स्नातक जो है टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 30,000 पदों के अधियाचन के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों की वैकेंसी वैकेंट है वो लगभग 30,000 ये दिखाई दे रही है। इसी के साथ नई भर्ती का जो रास्ता है वो खुल गया है और शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। अधियाचन लेने के लिए पोर्टल की त्रुटियां को भी लगभग दूर कर लिया जाएगा। दोस्तों जो नई जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें जो नया जो वेबसाइट तैयार हो रहा है उसके लिए जो है कार्मिक विभाग पोर्टल तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो देखिए उसी बात का उल्लेख किया गया है कि अधियाचन लेने के लिए पोर्टल की त्रुटियों को भी लगभग दूर कर लिया गया है और सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में कार्मिक विभाग से, मैंने क्या कहा, अगस्त में कार्मिक विभाग से पोर्टल को हरी झंडी मिल सकती है और पोर्टल क्रियाशील होने के बाद शिक्षा निदेशालय विषयवार अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर अगस्त में आप लोगों की अगर
हरी झंडी मिल जाती है और अगस्त में आप लोगों के पीजीटी की परीक्षा हो जाती है। और पीजीटी की परीक्षा के लिए भी यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि पीजीटी की जो परीक्षा है वो अगस्त के अंत में हो सकती है। तो अगस्त में अगर हो गई तो आप लोगों की सितंबर तक ये परीक्षाएं हो जाएगी और आप लोगों को नया विज्ञापन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्कस करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं एलटी ग्रेड के लिए वो लोग कृपया आवेदन करें और आप लोग अधिक से अधिक अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नई टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।